बोगोटा जिसकी कैपिटल है, उस कोलंबिया में लिक्विड रेनबो बहता है। इन पंक्तियों का भाव ये है कि कोलंबिया में एक नदी है जिसको लिक्विड रेनबो या मेल्टेड रेनबो या रिवर ऑफ 5 कलर्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस नदी का पानी बहुत साफ है और उस नदी के नीचे कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अलग अलग तरह के कलर्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन वो देखने का भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है। शायद जुलाई से नवंबर के बीच में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि नदी के नीचे ब्राइट ग्रीन, येलो, रेड, पर्पल कलर फ्लो हो रहे हैं और कभी कभी तो ब्राइट ब्लू, पिंक, मरून ऐसे कलर्स भी दिखते हैं। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। एक्चुअली ये हमेशा नहीं दिखते हैं, लाइट और वाटर कंडीशंस सही होने पर ही दिखते हैं। ये इस नदी के अंदर कुछ प्लांट्स उगते हैं जो इस कलर के होते हैं, लेकिन वो देखने के लिए आपको तभी जाना चाहिए जब सूरज अच्छे से निकला हो, पानी नदी में इतना ज्यादा भी कम ना हो कि नदी के नीचे के पौधे अच्छे से खिल ना पाए। अदरवाइज कम पानी में आप देखेंगे तो ब्राउन कलर ही दिखेगा बिकॉज पौधे सूख जाते हैं। और जब आप जाएं तो पानी इतना भी ऊपर नहीं होना चाहिए कि आपको नदी का बॉटम ना दिखे। इसलिए देयर आर सम कंडीशंस कि आप उस मौसम में ही जाएंगे तो आपको कोलंबिया में लिक्विड रेनबो वाली नदी दिखाई देगी। कीटो के कंट्री एक्वाडोर में हर कोई स्पेनिश कहता है। इक्वाडोर में बहुत लोग स्पेनिश बोलते हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रीज में स्पेनिश बोलते हैं। इक्वाडोर में भी बहुत सारे लोग स्पेनिश बोलते हैं। लीमा पेरू प्रेसिडेंशियल पैलेस में नदी राय में कपोनी बहता है। पेरू के प्रेसिडेंट जहाँ रहते हैं वो गवर्नमेंट पैलेस और बहुत सारे ऑफिशियल रेसिडेंसेस भी वहाँ की रायमेक नदी के किनारे बसे हुए हैं। बोलीविया में सुप्रे भी है, बट हाईएस्ट कैपिटल ला पास को कहता है। बोलीविया का कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है सुक्रे और बोलीविया के एग्जीक्यूटिव कैपिटल का नाम है लापाज। और लापाज इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ है ना, कहते हैं कि दुनिया के सारे कैपिटल्स में से सबसे ऊपर बसा हुआ जो कैपिटल है वो है लापाज। Santiago वाले उस चिलीटो, I'm the nation of poets, चिली को ना नेशन ऑफ पोएट्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पोएट्स हैं, इतने सारे पोएट्स हैं, इतने सारे पोएट्स हैं कि पूछो मत। और यहाँ के तो दो पोएट्स को अपनी पोएट्री के कारण नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। Caracas और वेनेजुएला में पेट्रोलियम ऑयल को वेनेजुएला में ना बहुत सारा पेट्रोलियम है, बहुत 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 सारा पेट्रोलियम है और कैराकस माउंटेन्स तो है ही। Let's honor King George III ऐसा गुयाना का जॉर्जटाउन गुयाना का कैपिटल जो जॉर्जटाउन है ना, पता है उसका नाम किसके सम्मान में रखा गया है? किंग जॉर्ज III जो इंग्लैंड वाले थे ना, इंग्लैंड वाले, उनके ऑनर में जॉर्जटाउन का नाम जॉर्जटाउन पड़ा। सूरीनाम के अटलांटिक कोस्ट पर रहता है। सूरीनाम का कैपिटल पैरामरीबो में एक फोर्ट है। पहले बहुत छोटा सा फोर्ट था। 1640 में इसको फ्रेंच ने बनवाया था। तब इन्होंने छोटा सा वुडन फोर्ट्रेस टाइप का बनवाया था। फिर ब्रिटिश कॉलोनी आई, ब्रिटिशर्स ने इसको प्रॉपर तरीके से बनवाया। फिर 1667 में डच लोग आ गए यहाँ पर, उन्होंने इसको और एक्सटेंड किया और इसका नाम फोर्ट ज़िलैंडिया उन्होंने ही रखा। रियो de Janeiro पहले था, अब ब्राजील की कैपिटल है। 1960 तक ब्राजील की कैपिटल रियो de Janeiro थी और 1960 के बाद ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया हो गई। मोंटेविडेओ क्या पूरे उरुग्वाई का नॉन वेज को फेवरेट ही मील है। अरे भाई, पूरे उरुग्वे में लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं। जहाँ जाओ नॉनवेज 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 नॉनवेज। इसलिए जो वेजिटेरियंस हैं जब भी अगर उरुग्वे जाएं तो भाई अपने साथ मैगी के और कप नूडल्स के डब्बे लेकर जाएं। पैराग्वे के असुंसियोन स्पोर्ट्स में अरे बस फुटबॉल वाली फील है। पैराग्वे में लोग फुटबॉल के लिए क्रेजी हैं, क्रेजी मतलब क्रेजी। जैसे अपने इंडिया में अगर क्रिकेट मैच हो जाए तो लोग पढ़ाई लिखाई भूल के सिर्फ टीवी में चिपके रहते हैं, पैराग्वे में ये हाल फुटबॉल के लिए है।
Everyone loves football there. Most populous city Argentina की Buenos Aires खुद को कहता है country capital मेरी याद करो South America सबसे कहता है पर कैसे ये सब याद करे दिल सोचता रहता है country capital मेरी याद करो South America सबसे कहता है पर कैसे ये सब याद करे दिल सोचता रहता है